हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक एजुकेशन हब। आप लोगों का मेरे चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। आज मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो में जीके का प्रश्न से संबंधित यानी लाया हूं, तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। चलिए देरी न करते हुए इस वीडियो में मौजूद सारे जीके प्रश्न को हल करते हैं। ठीक, यहाँ पर आपका क्वेश्चन 1 है। यहाँ पर बिहार की जलवायु कैसी है? इस प्रश्न के लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ए मानसून, बी गर्म, सी ठंडा, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी मानसून है। जो बिहार की जलवायु है वह मानसून है। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। यहाँ दूसरा प्रश्न है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी 5। यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। अब आप बोलिएगा कि पदार्थ की अवस्थाएं तो 3 ही होती हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन में बोलेगा पदार्थ की कितनी प्रमुख अवस्थाएं होती है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगर प्रमुख बोलेगा तब, अगर आपको बोलेगा कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, तो यहाँ पर आपको सी यानी 5 मार देना है। कि किसी भी ऑप्शन में यहाँ पर आपको 5 मार देना है, सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। यहाँ तीसरा प्रश्न है दुर्जन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? यानी बोल रहा है कि दुर्जन का जो है विलोम शब्द क्या होगा? विलोम शब्द का अर्थ होता है यानी उसका ऑपोजिट यानी उल्टा। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए राजा, ऑप्शन बी रंक, सी सज्जन, डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी सज्जन। सज्जन का ही विपरीतार्थक शब्द दुर्जन होता है। ठीक, अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। यहाँ चौथा प्रश्न है निम्न में कौन तत्व है? यानी बोल रहे हैं कि निम्न में कौन तत्व है? इन्हीं चारों में से कौन तत्व है? हम आपको इससे पहले बता दें कि तत्व आखिर होता है क्या। तत्व यानी तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे 2 या 2 से अधिक भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ऑक्सीजन को जो है 2 या 2 से अधिक भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, और यहाँ पर आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। यहाँ 5वां प्रश्न है योगी जी कौन से जाति के हैं? यानी बोल रहा है कि जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं वह कौन से जाति के हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है पंडित, ऑप्शन बी है चमार, सी है गुप्ता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पंडित। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसे आप लोग जरूर से जरूर याद रखिएगा, यह किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। यहाँ छठा प्रश्न है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? इस प्रश्न के लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ए 1824, बी 1889, सी 1947, डी 1912। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि 1947 जो यहाँ पर ऑप्शन है, इस समय तो हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो यहाँ तो नहीं मरे होंगे, यानी इनका जन्म नहीं हुआ होगा। सॉरी, यहाँ पर इनका जन्म नहीं होगा। 1947 यहाँ पर आपका जो हो गया करेक्ट आंसर हो गया, रॉन्ग आंसर हो गया यहाँ पर आपका सी। अब हम चलते हैं मान लीजिए डी 1912, इसमें भी तो नहीं हुआ होगा। 1912 में भी इनका नहीं हुआ, जन्म हुआ है। 1824 इसमें भी नहीं हुआ है। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1889 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म 1889 में हुआ था। अब हम चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। यहाँ 7वां प्रश्न है 1, 4, 9, 16। ये देखिए श्रेणी है, यहाँ पर जो है संख्याएं का यह श्रेणी है, इसको हल करना है। देखिए यह जो है एक गेम की तरह है, यह यानी एक मैथमेटिक्स गेम है, इसको ट्रिक बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर 1 लिखा है, यानी यहाँ पर आप 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा? 1 होगा। उसके बाद आप यहाँ पर 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर आपका क्या प्राप्त होगा? 4, यानी 4 लिखा है। आप उसके बाद 3 का स्क्वायर कीजिए 9 प्राप्त होगा। उसके बाद 4 का स्क्वायर कीजिए 16। अब उसके बाद 5 का आप स्क्वायर कीजिए, यहाँ पर 25 प्राप्त होगा। आप ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 25 दिया है ना, 25 ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन डी यानी 25 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 25 ये संख्याओं का श्रेणी है, प्ले ऑफ नंबर। ओके, अब हम चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। यहाँ 8वां प्रश्न है वह कौन सा खिलाड़ी है जिसने 6 गेंद पर 6 छक्का मारा है? यानी मेगा स्टार उसको बोलते हैं। 6 गेंद पर 6 छक्का जिसे मारता है उसको मेगा स्टार। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए युवराज सिंह, बी विराट कोहली, सी गिल, डी चहल। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए युवराज सिंह। युवराज सिंह जो है लेफ्ट प्लेयर है, इसने 6 गेंद पर 6 छक्का मारा था। ठीक, अब हम चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। यहाँ 9वां प्रश्न है निम्न में कौन सबसे जनसंख्या में बड़ा राज्य है? यानी बोल रहा है कि निम्न में जो है इन चारों में से कौन सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या में? यहाँ पर ऑप्शन है ए बिहार, बी त्रिपुरा, सी उत्तर प्रदेश, डी केरल। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी उत्तर प्रदेश जो है यह सबसे बड़ा
राज्य है जनसंख्या में। सी करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब हम चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, किस देश में नीला सेब पाया जाता है? अब आपको जो इस प्रश्न का हल है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह सारा प्रश्न समझ में आ गया होगा, और मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहूँगा कि आप लोग जितना भी मैंने प्रश्न को बताया सब आप लोग याद कर लीजिएगा। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।